हेलो बच्चे, कैसे हो। आज हम लेके आए एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। और सभी अच्छे होंगे। मैं सभी से यही कहना है मेरा कि आप इस इलेक्ट्रिक चार्ज को बड़े गौर से आपको पढ़ना है और आपको अच्छा नॉलेज ग्रहण करना है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और आप जितनी बार इसको रिपीट करके देखेंगे उतनी बार एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसका यूज कहाँ होता है और क्यों इसको हम रीड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका बेसिकली एक ऐसा टर्म्स है, एक ऐसा शब्द है जिसके बिना इलेक्ट्रिसिटी अधूरी, जिसके बिना फ्रिक्शन अधूरा, जिसके बिना हीट अधूरी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी पदार्थ की भौतिक प्रॉपर्टीज है। भौतिक प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं क्या है। उसके बाद किसी भी मैटर पर आवेश एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है। तो आपको बेसिकली पता चला कि कोई भी पदार्थ पर आवेश एक ऐसा गुणधर्म होता है जिसके कारण वह या तो इलेक्ट्रिसिटी एवं इलेक्ट्रिसिटी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने का कार्य या अनुभव कराने का कार्य करता है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। समझ में, यह किसी भी पदार्थ पर एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी वह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है या उसका फीलिंग या अनुभव कराता है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज टर्म्स क्या होता है, समझ में आया होगा आपके में। चार्ज पदार्थ को तैयार करने वाले मेन पार्टिकल्स का नैज गुण है। जो आवेश जो होता है वह आवेश पदार्थ को तैयार करने वाले मेन पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नैज गुण है। नैज गुण का मतलब होता है शुद्धतम रूप, शुद्ध रूप है, शुद्ध गुण है। उस किसी भी पदार्थ का आवेश एक शुद्धतम गुण है, स्वयं उत्पन्न होने वाला गुण है, अर्थात वह गुण जो इन कणों के अस्तित्व में होने के कारण स्वतः ही जनरेट होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि कैसा गुण है कि जो कणों के संपर्क में होने के कारण स्वतः ही क्या होता है, जनरेट होता है। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। आवेश एक अदिश राशि है और आवेश को व्यक्त किया जाता है C से। आवेश की जो यूनिट होती है एसआई पद्धति में कूलम होती है। कई बार आपका कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। CGS में स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होती है और एक अन्य यूनिट भी होती है जिसका नाम है फैराडे। फैराडे डायमेंशन यूनिट होती है और मैंने यहाँ देखा 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो आपकी 96,485 कूलम। 1 कूलम की वैल्यू ESC इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 3 × 10⁹ होती है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आपका और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक क्वांटिटी से भी जाना जाता है। जो मैंने यहाँ दिखाया है कि 1 कूलम 1C या 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, और यहाँ इस फॉर्मूला से ड्राइव किया Q बराबर I × T। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना आपको एम्पियर सेकेंड। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको। तो विद्युत जो चार्ज होता है इसको इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है जिसकी यूनिट एम्पियर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, तो अब आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट एक आपकी एम्पियर सेकेंड। तो कूलम, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन या फैराडे या एम्पियर सेकेंड, और ये एम्पियर सेकेंड जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है 1 कूलम, जो यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखें सभी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा तो आपको रीड करना है, अच्छी तरीके से समझना है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे आप क्वेश्चंस ये का या आपका प्रॉब्लम पूछ सकते हो।
विद्युत आवेश जो होता है उस आवेश की जो विमा होती है, डायमेंशंस होती है m0 l0 T⁻1 A1 होती है। अब ये कैसे निकलती है आप ये भी सीख लें। Q बराबर I इंटू टी होता है। तो आपको पता है कि इनको फंडामेंटल जो होती है क्वांटिटी m0 l0 और t, और आपको पता है ये क्या है यहाँ पर टाइम की पावर a, और यहाँ पर ये क्या है, इसको a से व्यक्त करेंगे यहाँ पर, तो a1। कहने का मतलब है Q बराबर IT फार्मूला से अपन लोग इसकी विमीय फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, कूलम जो होता है आवेश का बड़ा यूनिट होता है, बड़ा मात्रक होता है, और जबकि छोटे मात्रक 1 कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम बराबर, इसको माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। 1 कूलम बराबर 10⁻⁻9 कूलम, इसको नैनो कूलम लिख सकते हैं। 1 कूलम बराबर 10⁻12 कूलम, तो इसको पिक्रो कूलम से भी लिखा जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि एक माइक्रो कूलम इक्वल या 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आवेश की सर्वप्रथम थिंग या खोज जो करने वाला व्यक्ति था, आवेशों के बारे में बताने वाला व्यक्ति था, सबसे पहले स्टेटमेंट देने वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन था। बेसिकली मैं आगे वीडियो जो बनाया है खोज इन्वेंटर या खोज से संबंधित, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट को मैं लिया है और उसका पूरा डिटेल्स वहाँ पर समझाया है। तो आप आवेश से संबंधित मैंने जानकारी दी है, तो वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वीडियो को देखें पीछे जाके, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम से वीडियो बनाया हुआ है। यह एक क्वांटीकृत राशि होती है जो Q बराबर ±NE होती है। क्वांटीकृत राशि का मतलब होता है जितने चार्ज कलेक्ट होते जाएंगे किसी भी बॉडी पर, उस जब चार्ज जैसे 1 2 3 4, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो चार्ज जो वैल्यू होगी वहाँ पर यहाँ पर N हो गया नंबर ऑफ चार्ज, मतलब 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज जैसे बढ़ जाएंगे। तो क्वांटीकृत राशि का मतलब होता है लगातार सीक्वेंस बढ़ने वाली राशि। तो यह एक क्वांटीकृत राशि होती है, Q बराबर ±NE से जाना जाता है। यह एक क्वांटम आवेश वैल्यू रखती है जिसकी वैल्यू 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन आपसे रिपीट हो चुका है कई बार। नेक्स्ट देखें, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इसके बाद मैंने दिखाया कि धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर इसके उदासीन संरचना की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएं तो उसे नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। और ये यहाँ पर मैंने कोष्टक में यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु नेगेटिव चार्ज कहलाती है। नेक्स्ट, यदि वस्तु ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन या यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कम हो तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। फिर शॉर्ट में लिखा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही वस्तु पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ एक चीज़ समझाई है, ये देखें। अगर कभी भी दो चार्ज पास हो और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो हमेशा ही दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये प्रॉपर्टीज कही जाएगी चार्जों की। अगर दोनों ही चार्ज आप लोगों के समान हो, पास हो, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब धक्का देंगे एक दूसरे को, और यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे को क्या देंगे, धक्का देंगे यहाँ पर। तो रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण। मैंने यहाँ और समझाया आप लोगों को कि मैंने एक कांच की छड़ ले ली, दो कांच की छड़ ले रखी है, और दोनों कांच की छड़ पर अगर समान चार्ज हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षण होगा, ये दिखा रखा है यहाँ पर। और अगर एक कांच की छड़ है और एक एबोनेट की छड़ है और दोनों विपरीत चार्ज हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे में आकर्षण की प्रॉपर्टी बनेगी। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, चार्जों के यह गुण हैं। नेक्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट माने किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर चार्ज की उपस्थिति डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए एक सिंपल इक्विपमेंट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप उपयोगी होता है। किसी भी वस्तु पर चार्ज कितना है उसको पता करने के लिए एक साधारण उपकरण स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप उपयोगी होता है। कहने का मतलब किसी वस्तु पर चार्ज पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप नामक
उपकरण का, एक सिंपल उपकरण का यूज लिया जाता है। और बेसिकली मैंने इसको भी आगे आपको समझाया जा चुका है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जब आविष्कार मैंने बताया तो वहाँ इसको स्पेशली मैंने बनाया, समझाया, बताया भी है क्या क्या होता है इसके अंदर। तो वहाँ से इसको वीडियो को बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्यूचर टेक आई चैनल पर ही आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक साइंटिफिक वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप रीड करके इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की उपस्थिति व मान इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, प्रक्षेप धारामापी को बोलेंगे अपन बालास्टिक गैल्वेनोमीटर द्वारा ही पता किया जा सकता है। तो कभी इस तरीके से आए कि इलेक्ट्रोस्कोप ऑब्जेक्ट में विकल्प नहीं हो तो ध्यान रख लेना है, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा ही चार्ज की उपस्थिति पता की जा सकती है, वोल्टामीटर द्वारा चार्ज की उपस्थिति पता की जा सकती है, और बालास्टिक गैल्वेनोमीटर या प्रक्षेप धारामापी के द्वारा भी चार्ज की उपस्थिति पता की जा सकती है। नेक्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में मेथड, अगर कोई वस्तु है उस वस्तु को में चार्ज करना है तो उसके मेथड, ये मेथड है। चार्ज बाई फ्रिक्शन मतलब घर्षण द्वारा चार्ज करना किसी पदार्थ को, चार्ज बाई कंडक्शन किसी चालन द्वारा या किसी धारावाही चालक के द्वारा चार्ज करने का मेथड, और एक है प्रेरण द्वारा चार्ज करना। तो यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है, देखें सभी। कांच के पदार्थ लिया और रेशम की छड़, मैंने कांच के पदार्थ पर रेशम की छड़ को रगड़ा, या मैंने कहा कि कांच पदार्थ को रेशम के ऊपर रगड़ा, और जब रगड़ा तो कांच के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गए और रेशम पर नेगेटिव चार्ज आ गए। तो इस तरीके से यह जो मेथड हुआ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, कहने का मतलब घर्षण किया मैंने एक दूसरे को आपस में, रब किया, तो दोनों के मध्य में चार्ज इस तरीके से कांच के ऊपर जब रेशम को रगड़ा, कांच को जब रेशम के ऊपर रगड़ा तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम पर नेगेटिव चार्ज आ गए। तो यह आपका जो घर्षण के द्वारा चार्जिंग आवेश उत्पन्न करना मेथड हुआ। नेक्स्ट है आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा। तो मैंने क्या किया, एक अनचार्ज कंडक्टर लिया, अनचार्ज कहने का मतलब ये एक उदासीन अवस्था में एक चालक है, और एक चार्ज कंडक्टर ले लिया जिसको मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ। जब इस अनचार्ज कंडक्टर को जब मैं इसके पास ले जाता हूँ, तो इसके पास ले जाने पर यह कंडक्टर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है चार्ज बाई कंडक्शन होता है। मैं लिखा हुआ है, व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद चार्ज conductor, charge is shared between two conductor and hence the uncharged get charge। समझ में आया? एक चार्ज कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज कंडक्टर ले जाया जाए, कहने का मतलब एक बिना चार्ज वाला चार्ज किए हुए चालक तार के पास ले जाया जाए तो वो चार्ज कंडक्टर उस अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कर देता है, आवेश उत्पन्न कर देता है। तो ये चार्जिंग मेथड हुआ। नेक्स्ट, चार्ज बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा चार्जिंग करना। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप सभी, मैंने क्या लिया, एक मेटलिक बॉल ली, एक धातु बॉल ली और इंसुलेटर पदार्थ पे स्टैंड पर उसको रख दिया। अब मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो एक रॉड लेगी और नेगेटिव इस पर चार्ज है। अब इस रॉड को मैं इसके पास इस धात्विक बॉल के पास ले गया, तो धात्विक बॉल के पास ले गया तो इस बॉल पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे। अब नीचे से इंसुलेटेड है तो जो भी चीज़ इसके अंदर उपस्थित रहेगी। फिर मैंने क्या किया, इसको बॉल को क्या किया, मैंने अर्थिंग कर दी। जब अर्थिंग की और उस छड़ को मैं फिर यहीं ले गया, इसके पास ले गया। जब मैं इसके पास ले गया इस छड़ को, तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज अर्थिंग होने लगे, और नेगेटिव चार्ज जब अर्थिंग होने लगे तो यहाँ पर आपका ऋण आवेश रॉड पर था ही, तो इस वाले भाग पर क्या हो गया, धन आवेश। तो लास्ट स्टेज ये बताती है कि जो नेगेटिव चार्ज तो अर्थिंग में चले गए, बाकी इस नेगेटिव रॉड के द्वारा इस वाले चार्ज को क्या कर दिया, मतलब इस वाली बॉल जो थी इसको क्या कर दिया, चार्ज। तो समझ में आया आपके में? कहने का मतलब है इंडक्शन चार्जिंग एक ऐसा मेथड है कि बिना संपर्क में लाए, बिना टच किए हुए किसी मेटल या पदार्थ को चार्ज करने का एक बेस्ट प्रोसेस होता है। थोड़ा सा मैं नोट लिखा है कि विद्युतीकरण
का सही टेस्टिंग रिपल्सन होता है। अगर मुझे इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, सही टेस्टिंग करना है, तो प्रतिकर्षण का प्रॉपर्टी सही होती है, ना कि अट्रैक्शन, क्योंकि एक चार्ज, एक आवेशित तथा एक अनचार्ज वस्तु के बिटवीन भी अट्रैक्शन हो सकता है। ध्यान रख लेना इस चीज़ को। जब समान मास के स्फीयर, अगर कोई समान द्रव्यमान के कोई गोले हैं जिसमें एक तो गोला प्लस क्यू लिया जाए और एक माइनस क्यू लिया जाए, मतलब समान अपना द्रव्यमान रखते हैं, नेगेटिव चार्ज स्फीयर पर मास इंक्रीज हो जाता है, जबकि ऋणात्मक जो गोला होता है, माइनस क्यू गोला होता है, उस पर आवेश बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऋणात्मक चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक ग्रहण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज वाले का मास घट जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से खड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सरे 0.1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम होता है आपका, ध्यान रखना है आपको। ये एंगस्ट्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन के मध्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब कहने का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम के मध्य जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब किसी पदार्थ पर गिरती हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और सरफेस पॉजिटिव बन जाती है। तो ध्यान रख लें, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, समझाएंगे अच्छी तरीके से। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है और समझना है, और बार बार वीडियो को देखते रहना है। जितना बार देखोगे आपको उतना ही नई चीज़ निकल के यहाँ पर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट सेकेंड। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग।